हाँ एकदम, हम तो शुरू से कहते हैं एक्सीडेंट हो तो और ये पोस्टर हम जरा दिखाना चाहते हैं। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, जनसुराज को भी सड़क पर उतरना पड़ा है। मंगल पांडे ने जो मांग थी वो मांग नहीं मानी है। सिर्फ 2 अधीक्षकों को सस्पेंड किया गया है। मंगल पांडे से जनसुराज जो है वो इस्तीफा मांग रहा है और जिसके कारण देखिए तमाम हाथों मंगल पांडे इस्तीफा दो, बिना इलाज, तमाम जो है तख्तियां लेके जो लोग हैं वो खड़े हैं यहाँ पर। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि जनसुराज को भी सड़क की राजनीति में आना पड़ा। क्या कहेंगी? मंगल पांडे जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। मंगल पांडे जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था उनसे नहीं सुधर रही है। उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, जिसकी वो दावे करते हैं कि हम हाईटेक हॉस्पिटल बना रहे हैं, और उस हाईटेक हॉस्पिटल का क्या मतलब है जब एक बच्ची को सीट तक नहीं मिलता है और वो बच्ची इलाज के अभाव में अपना जान गंवा देती है, ठीक है ना। और एक छोटी सी बच्ची, जहां हमारे मुख्यमंत्री जी बात करते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, तो कहीं क्यों नहीं बेटी को बचाया गया? क्यों नहीं वो अपने स्वास्थ्य मंत्री जी को बोल रहे हैं कि मंगल पांडे को बर्खास्त कर दिया 2 अधीक्षकों को? उसके लिए बर्खास्त नहीं किया है। मैं आप लोग का कंफ्यूजन क्लियर कर दूं, जिन 2 लोगों को बर्खास्त किया गया है, ये मनीष कश्यप की मांग थी, और वो 2 लोगों को, उन 2 लोगों को बर्खास्त किया गया जिन्होंने मनीष कश्यप जी को पीटा था, ठीक है। उनको बच्चियों के लिए बर्खास्त नहीं किया गया है, उनको उस मनीष कश्यप के लिए आप लोगों ने मुआवजा माना, मुआवजा भी मिल गया उस बच्ची को? मुआवजा से बच्ची का न्याय मिल जाएगा? आप बताइए, अगर आप बताइए कि मुआवजा मिलने से न्याय मिल जाएगा क्या? रेप इसके बाद नहीं होगा? अगर हमारे मुख्यमंत्री जी लिख के देते हैं ये बात, अगर हमारे स्वास्थ्य मंत्री लिख के देते हैं ये बात कि हाँ मुआवजा देने से आज के बाद ये रेप नहीं होगा बिहार के अंदर, तो फिर हम सुन लेंगे उनकी बात। ये जो घटना घटी है बहुत ही जघन्य अपराध है, और उसको सुरक्षा जेल में देना यानी कि सुरक्षा देना, इस तरह जेल में आप भर्ती कर जमा करके उसको खिला पिला रहे हैं और कुछ साल में वो छूट भी जाएगा। ये हम चाहते हैं उनको फांसी हो, और जो स्वास्थ्य मंत्री है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। किसी को सस्पेंड कर देने से बच्ची की जिंदगी लौट के नहीं आएगी। क्या कि वही एक बच्ची थी 9 साल की, अपने घर में पढ़ने में तेज थी, माँ उसकी विधवा है, और वो माँ उसकी चाहती थी कि बच्ची मेरी आगे पढ़े, बच्ची पढ़े लिखे कुछ बने तो हम लोग का परिवार सुधर जाएगा। क्या ये सब आप किसी को सस्पेंड कर देंगे, बच्ची की जीवन लौट जाएगी? कुछ मुआवजा दीजिएगा। लोगों ने जो मांग माना, कांग्रेस ने जो माना उसको दे दिया, स्पीड ट्रायल की घोषणा कर दी, मुआवजा दे दिया, सस्पेंड कर दिया। वही तो मैं कह रही हूँ, मुआवजा दे देना तो एक छोटा सा सहयोग है उन परिवार का, जो एक सहयोग है, लेकिन मुआवजा सस्पेंड कर देने से सब, वही तो मैं बोल रही हूँ, बच्ची जिंदगी की वापस आ जाएगी, बच्ची वापस आ सकती है उसमें। सस्पेंड कर देने से, डॉक्टर को सस्पेंड कर देने से स्वास्थ्य मंत्री क्यों नहीं इस्तीफा देते? स्वास्थ्य मंत्री को मुख्यमंत्री क्यों नहीं सस्पेंड कर देते? क्यों नहीं बर्खास्त कर देते हैं? आप डॉक्टर को सस्पेंड कर रहे हैं। बात तो ये सच्चाई है कि मुआवजा दे देने से, 2 अधिकारियों, 2 डॉक्टरों को सस्पेंड कर देने से किसी दलित की बच्ची वापस नहीं लौट सकती है। सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि बिहार की कानून व्यवस्था जो बिगड़ती जा रही है, इसके लिए दोषी कौन? प्रशांत किशोर ने आज भी हमला बोला है नीतीश कुमार पर कि मानसिक इलाज अपना कराएं। उनको शायद पता भी नहीं होगा कि बिहार में किसी दलित बच्ची का बलात्कार भी हुआ है। पोस्टर बैनर लेकर क्षेत्र में आने का, अब जमीन पर उतरने का इसलिए वक्त आया है क्योंकि प्रशासन, लेकिन आपके अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा था कि हम सड़कों की राजनीति नहीं करेंगे। हम सड़कों पास रिकॉर्ड है, हम सड़कों की राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब अंधी सरकार कुर्सी पर बैठी बैठी भ्रष्ट होती ही जा रही है, उनका आंख खोलने के लिए हम आम जनता के साथ सड़कों पर उतरे हैं। हमारे साथ यहाँ देखिए आम जनता खड़ी है, हमारे साथ आम जनता खड़ी है।
आम जनता के लिए जी। चलिए, आम जनता की लड़ाई जो है वो जनसुराज अब सड़कों पर लेकर आ गया है। और देखिए हजूम हम दिखा रहे हैं, देखिए ये हजूम जो है सड़क पे उतरना ही पड़ा। नहीं सरकार सुनेगी तो हमेशा ऐसे ही होगा। जब तक कि मंगल पांडे जी इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम लोग ऐसे ही करेंगे। उतरना पड़ा ना सड़क। हाँ, अब नहीं सुनेंगे तो उतरना ही पड़ेगा। सड़क पे उतरना पड़ा। उतरना ही है, उतरना ही है। ये महिलाओं का विषय है और हमारा इतिहास महिलाओं का बोलता है कि जब भी महिला को अबला समझ के कोई छेड़ेगा तो हजारों की संख्या में हम सड़क पे उतरेंगे। और आज हम अपनी कथन को दोहरा रहे हैं, सड़क पे उतर के। आज ही नहीं उतरे, 5 दिन से इसी में लगे हुए हैं रोज। जहाँ अरे मंगल पांडे है, अरे रेपिस्ट को फांसी दो, नहीं तो कुर्सी छोड़ दो। काहे के लिए आई है? काहे के लिए आई है यहाँ पे? एक बच्ची का रेप हो गया, एक बच्ची का नहीं है, कहाँ की थी बच्ची? मुजफ्फरपुर की थी। कौन थाने की? थाने तो नहीं पता, बट मैं न्यूज देखी हूँ। बट बहुत मैं गुस्सा हुई। सरकार हमारी सो रही है, उठ जाइए सरकार। आपके लिए, आपके देखिए इस देश में क्या क्या हो रहा है, वरना आप हट जाइए आप अपना स्थान पर से। जब अन्ना जी क्या कहेंगी? बिहार की बेटी को उतरना पड़ा है आप लोगों को। बिल्कुल उतरना पड़ा है। जब हमारी महिलाओं की जो सुरक्षा है वो सड़क पे नीलाम हो रही है तो महिलाएं सड़क पे उतरेंगी और अपने लिए न्याय की गुहार करेंगी। हमें हमारी बहन के लिए न्याय चाहिए। WHO के गाइडलाइन का पालन कहीं से नहीं हुआ था और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मनोज भारती, मुन्ना जी, तमाम जो लोग जो है वो आगे आगे चल रहे हैं। अविनाश उधर हटो। और ये देखिए तमाम जो है, और ये पूरा ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। मंगल पांडे मंगल पांडे को बर्खास्त करो। एनडीए सरकार बेटियों का सुरक्षा देना होगा, दलितों को सुरक्षा देना होगा, बेटियों के साथ न्याय करो, दलित बेटी के साथ न्याय करो, मंगल पांडे शर्म करो, मंगल पांडे शर्म और करो। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, जनसुराज को भी सड़कों पे उतरना पड़ा है आज। और तमाम जो चीजें हैं आप देख सकते हैं, महिलाओं का हजूम, और जिसमें तमाम दिग्गज नेता, खुद बिहार प्रदेश के अध्यक्ष मनोज भारती भी साथ में है। और कैंडल मार्च जो है निकाला गया है और इस कैंडल मार्च में महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। मंगल पांडे से इस्तीफे की मांग हो रही है और यदि वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो नीतीश सरकार से ये मांग की जा रही है कि उन्हें बर्खास्त कर दिया जाए। मनोज चतुर्वेदी, पटना के कारगिल चौक से।